इसलिए आज किसानों को भी नजर रखनी होगी, प्रखंड कार्यालय में आके नजर रखनी होगी, क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री कहते थे विशेषकर किसानों को, क्योंकि प्रखंड का संबंध किसानों से है, प्रखंड का संबंध गांवों से है, कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना लाल किला के मचान पे और दूसरी नजर रखना खेत खलिहान पे। लाल किला का मचान यानी राजनीति में नजर रखना, नहीं तो कोई तुम्हारा खेत तुम्हारे गांव में होगा, तुम्हारा खेत तुम्हारी नदी के किनारे होगा, तुम्हारा खेत परासनाथ पहाड़ की तलहटी में होगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान आएगा जो ऐसा कानून फरमान जारी करेगा, तुम्हारी खेतों को वहीं से बेच दिया जाएगा। और आज वो सच्चाई आपके सामने है। आज प्रखंड कार्यालय में हो रहे जमीनों के घोटाले इस बात के प्रमाण है कि आज यहाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आकर बैठते हैं जिन्हें मेरे हिसाब से सरकार को संज्ञान में लेकर इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो जनता एक दिन जब विवश होगी तो ऐसे लोग बक्से में ही जाएंगे। लेकिन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं की चर्चा आखिर कौन करेगा? तो उसी के मद्देनजर पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया गया, और झारखंड में यूं कहे 2010 यानी लगभग 32 साल के बाद पुनः इस व्यवस्था को बहाल किया गया। इसलिए बहाल किया गया कि गांव के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके, सरकार की योजनाओं को समझ सके, उस पर अपना तर्क वितर्क कर सके। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि प्रबंधन, माफ कीजिएगा, प्रशासन की गैर जिम्मेदार तरीके से कार्य को करना, ब्यूरोक्रेट्स का आज तमाम जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करके कार्य करना, यह बहुत ही दुर्भाग्य को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं गांधी का जो सिद्धांत था कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, उस गांव में जो विकास की किरण जाने की संभावना बन रही है, उसे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रखंड कार्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अनसुनी कर रहे हैं। और जो धरने पर बैठे पंचायत समिति संघ के सदस्यगण, हमारा संगठन आपके साथ हम लोग डट के खड़े हैं, और काफी अस्वस्थ होने के कारण आज थोड़ा सा हम बोलने में भी असमर्थ हो पा रहे हैं, वरना बाकी जब भी होगा हम लोग का, जहां भी कार्यक्रम होगा, जब भी समय मिलेगा, हम लोग आपके इस धरने में समर्थन के लिए निश्चय ही आएंगे। और मैं निश्चय ही आज कहीं ना कहीं हर एक प्रखंड में, विशेषकर झारखंड की जो परिस्थिति है, चाहे अगुआ आवास के विषय को ले लिया जाए या फिर गैर मुजरवा जमीन को जिस प्रकार से लूटपाट चल रही है, तमाम ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर आज सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और विशेषकर प्रखंड कार्यालय में जो कदाचार हो रहे हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि आपका जमीन का रसीद आपके बक्से में रह गया और ये भ्रष्टाचारी बीडीओ सीओ मिलकर आपका जमीन को पंजी 2 में किसी और के नाम चढ़ा देंगे, और ये बहुत जगह हो रहा है। इसीलिए आज इनके खिलाफ मोर्चा भी खोलना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार हैं वो नहीं बक्से जाने चाहिए, चाहे बीडीओ रहे, सीओ रहे, आईएएस आईपीएस रहे। नहीं तो आज गांव के गरीब लोग अपने गांव तक सीमित हैं, उन्हें नहीं पता कि प्रखंड कार्यालय में उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन जमीनों का सर्वे आज से 20 साल पहले हुआ है, आज भी बहुत किसी का जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा है। यदि जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, दैट मीन्स वह भविष्य में जीएम लैंड में तब्दील हो जाएगा, और वही जमीन फिर एक दिन लैंड बैंक बन के सरकार के पास चला जाएगा। जो जमीन आज आपकी रैयत जमीन है, जिस पर आप खजाना कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, लेकिन जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया आई है, इस प्रकार की बहुत बड़ी धोखेधड़ी चल रही है। इसीलिए आज किसानों को भी नजर रखनी होगी, प्रखंड कार्यालय में आके नजर रखनी होगी, क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री कहते थे विशेषकर किसानों को, क्योंकि प्रखंड का संबंध किसानों से है, प्रखंड का संबंध गांवों से है, कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना लाल किला के मचान पे और दूसरी नजर रखना खेत खलिहान पे। लाल किला का मचान यानी राजनीति में नजर रखना, नहीं तो कोई तुम्हारा खेत तुम्हारे गांव में होगा, तुम्हारा खेत तुम्हारी नदी के किनारे होगा, तुम्हारा खेत परासनाथ पहाड़ की तलहटी में होगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान आएगा जो ऐसा कानून फरमान जारी करेगा, तुम्हारी खेतों को वहीं से बेच दिया जाएगा। और आज वो सच्चाई आपके सामने है। आज प्रखंड कार्यालय में हो रहे जमीनों के घोटाले इस बात के प्रमाण है कि आज यहाँ ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी लोग आकर बैठते हैं जिन्हें मेरे हिसाब से सरकार को संज्ञान में लेकर इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो जनता एक दिन जब विवश होगी तो ऐसे लोग बक्से में ही जाएंगे। और चूंकि आज समय का अभाव है, हम लोग का 9 पंचायत में कार्यक्रम है, पुनः जितने भी पंचायत समिति के साथी हैं, हम लोग पुनः विश्वास के साथ आपके साथ खड़े हैं, और निश्चय उम्मीद है कि गांव आपसे गांव है, प्रखंड विकास पदाधिकारी
को भी मौका नहीं मिलता है कि गांव की सूरत देख सके, इसलिए आपसे गांव है, आप गांव से चुनकर आते हैं और निश्चय आप जिस मुद्दों के साथ खड़े हैं गांव आपके साथ खड़ा है और हमारी टीम, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है।